हेलो बच्चों, कैसे होगे? हम आशा करते हैं कि हमारे सभी के सभी बच्चे के होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आज हम जो है एक जो क्लास 10 गणित का जो है 1.3 जो है प्रश्नावली लेके आए हैं, जो तुम्हारे बोर्ड से बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इससे समझ जाओ, हर साल 5 नंबर पे फिक्स है। ये जो है 3 प्रश्न जो है ये फिक्स है तुम्हारे, इसमें से कोई ना कोई एक बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा। ठीक है दोस्तों? और पता है आप सबका चैनल का नाम क्या है? विजन क्लासेस भी आई। और जाइए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त साथियों जितना भी होंगे उनको जो है भेजिए। उनको भेजने से क्या होगा कि उनके बच्चे जो भी बच्चे हैं कोचिंग के लिए असमर्थ हैं, उनको कम से कम पढ़ने के लिए तो एक सुविधा मिलेगा। और हाँ, पढ़ाने यह जो वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। तब तक हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। क्या है हमारा प्रश्न? कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। क्या बोला है? कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बेटा? सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर जो है 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 जो हमारा कह रहा है उसके तरफ तो चलते हैं। तो देखो, हम जो माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो रूट के अंदर चाहे 5 हो, देखो एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। चाहे रूट के अंदर 5 दे, चाहे रूट के अंदर 3 दे, रूट के अंदर जो है 2 दे दे, रूट के अंदर 7 दे दे, रूट के अंदर 11 दे दे, रूट के अंदर 13 दे दे। सब के सब एक ही फार्मूले पे, मान लो एक तरह जो मैं पहला सवाल करूँगा, उसी पे बेस पे सारे के सारे सवाल लगेंगे। खाली यहाँ पे जो है तुम्हारा क्या होता है कि खाली यहाँ पे जो नंबर होगा वही चेंज होगा। ठीक है? तो रूट एक परिमेय संख्या, तो यहाँ लिखेंगे माना क्या? माना माना √5 एक परिमेय संख्या। क्या बेटा? परिमेय परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। तब जानते हो कि परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या का हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन वीडियो में, पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। याद रखना, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। कभी हर जो है जीरो नहीं होना चाहिए। इसके बाद पी और क्यू, ये हमारा दोनों, सॉरी, पी और जो क्यू है, पी और क्यू ये हमारा सह अभाज्य अभाज्य संख्या होना चाहिए। अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या चाहिए बेटा? अभाज्य संख्या होना चाहिए जिसका एस सी एफ इक्वल टू 1 हो। सॉरी, अभाज्य संख्या जिसका मतलब पी एंड क्यू का जो एस सी एफ हो कितना हो? 1 हो। तो ये हमारा, यही हमारा जो है रूल है, इसको याद रखना। जब तक हमारा एस पी और क्यू का एस सी एफ 1 नहीं होगा, तब तक वो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है? देखते हैं अब आगे कि जो पी और क्यू है हमारा अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो अब आगे हम बढ़ते हैं अभाज्य संख्या के आगे। मान लो हमने क्या माना कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो मान लो यहाँ जब लिखेंगे √5 बराबर पी अपान क्यू, यही तो लिखेंगे √5 बराबर पी अपान क्यू। अब दोनों का जब हम यहाँ पे पक्षांतर करेंगे, इसके बटे 1 मान लोगे, तो ये हमारा क्या बनेगा? ये बनेगा पी बराबर √5 क्यू। ठीक है? अब लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करने पे? वर्ग करने पे। दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे, याद रखना यहाँ से, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे यहाँ से, इस चीज़ को देखो, ये हमारा क्या बनेगा? यहाँ जब वर्ग करोगे तो ये बनेगा हमारा p का होल स्क्वायर बराबर रूट में 5 क्यू होगा, 5 क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ बनेगा 5 क्यू का होल स्क्वायर। जब इसको तोड़ोगे तो ये बनेगा हमारा पी स्क्वायर इक्वल टू, रूट से रूट हट जाएगा, तो ये आएगा हमारा 5 क्यू स्क्वायर। क्योंकि ये पता होना चाहिए √5 क्यू गुणे √5 क्यू, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 5 आएगा, और क्यू से क्यू गुणा करो तो क्यू स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है? तो ये बना हमारा पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है? ये मान लो समीकरण नंबर 1। अब जहां पे क्या, जहां यहाँ पे हर चीज लिखना पड़ेगा, जहां जहां पी स्क्वायर 5 से क्या है बेटा? पी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित होता है। ये याद रखना, ये सब पॉइंट तुमको याद पड़ना है। पी स्क्वायर 5 से विभाजित विभाजित होता है। 5 से विभाजित होगा, तो चूंकि P भी 5 से विभाजित
होगा। क्या होगा बेटा? 5 से भी विभाजित होगा। ये सब याद है, विभाजित होगा या हो रही होगी, जो भी लिखना होगा तो होगा। जैसे मैंने कोई एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, मान लो इस चीज को, इस वाले संख्या को समझाने जा रहा हूँ, इस वाले संख्या को यहाँ पे याद रखना, इस वालों को मैं यहाँ ही समझा दे रहा हूँ, इस टर्म को यदि इसको हम लिख दें यहाँ पे पी स्क्वायर बटे 5 इक्वल टू क्यू स्क्वायर, बताओ नीचे 5 है कि नहीं है? जब नीचे 5 है तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? जैसे मान लो ये 25, 25 बटा 5, तो 5 से विभाजित हो रहा है। जब ये 25 5 से विभाजित हो रहा है तो बताओ इसके हम रूट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? तो वही कह रहा है कि पी स्क्वायर जो 5 से विभाजित होता है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है बेटा, ये भी 5 से विभाजित होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सब देखो, इसमें जो है ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, और ये कहीं ना कहीं हमेशा बोर्ड में कितनी बार, मतलब हर सेट में तुमको एक बार दो बार कहीं ना कभी पूछेगा ही पूछेगा, ये हर किसी सेट में जरूर पूछ देता है। ठीक है, तो अब आगे लिखेंगे यहाँ पे, अब क्या लिखेंगे बेटा? अब यदि P बराबर 5R मान ले, यहाँ पे जो है इस जगह हम इसको P बराबर 5R मान लेने पर, मान लेने पर 5 मान लेने पर, तो P का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या बेटा? P का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब यहाँ लिखोगे P का मान इस जगह, तो P का मान समीकरण 1 में जब रखोगे यहाँ पे, तो समीकरण 1 में रखोगे तो क्या बनेगा? 5R का होल स्क्वायर, क्योंकि P बराबर हमने 5R माना हो, तो यहाँ जब रखोगे तो P स्क्वायर पर 5R बराबर, ये हमारा क्या बनेगा? 5Q का होल स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर करोगे तो ये हमारा बनेगा 25R स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ जब हम काटोगे यहाँ पे, तो ये हमारा, जब इसको काटोगे Q स्क्वायर बराबर जो आएगा वो आएगा हमारा 25R स्क्वायर बटे 5। अब काटोगे 5 करना 5 50 25, तो ये हमारा जो आएगा Q स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? Q स्क्वायर बराबर 5R आ गया। तो यहाँ पे जब लिखोगे अब कि Q स्क्वायर जो है, Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, चूंकि Q भी 5 से विभाजित, हाँ नहीं विभाजित है, तब Q भी 5 से विभाजित है। तो इस चीज से जब देखो हमारे पास P भी 5 से विभाजित है और Q भी हमारे 5 से विभाजित है, तो इस सबको याद रखना। तो यहाँ पर जो हम निकालोगे P और Q जो है दोनों, यहाँ पे बेटा क्या लिखोगे? P और जो Q है, P वह Q 5 से विभाजित होता है, जिससे इसका SCF बराबर 1 नहीं आ रहा है। जहाँ पे P, देखो यहाँ देखो P और Q का जब हम SCF देखेंगे, सॉरी जब यहाँ पे SCF P, यहाँ SCF P एंड Q का देखेंगे तो हमारा 5 आ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ एक वर्ड बोला हूँ कि P और Q सह संख्या होना चाहिए जिसका SCF 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जिसका SCF 1 होना चाहिए। तो यहाँ देखो SCF P और Q नॉट इक्वल टू 1, तो इससे यह सिद्ध होता है कि 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लास्ट में लिख देना, इससे यह सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस जब जान लेना, एक
क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में आना कंपलसरी है। और अच्छा लगे तो ज़रूर एक कमेंट प्यारा सा छोड़िएगा कमेंट बॉक्स में। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ बच्चों। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है, ठीक है? हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है? हाँ, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स करना तो नोट कर लो। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। माना कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको हम सिद्ध करते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा जो है, ये भी देखो, यह सब क्वेश्चन जो है तुम्हारे बोर्ड में बहुत बार आएंगे, इसको नोटिस कर लेना। तो यहाँ पे हम वही चीज़ लिखेंगे, माना, क्या लिखेंगे? माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, माना यहाँ से कि 3 + 2√5 एक जो है परिमेय संख्या है। तो अब इसको जब हम लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे? 3 + 2√5 बराबर P/Q और Q0 = 0। मतलब मेरा हर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। इस बात को नोटिस करना। तो अब यहाँ हम करेंगे, पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे? इस 3 को इधर ले जाओगे, तो ये हमारा बनेगा, सॉरी, ये जो हमारा बनेगा, ये बनेगा 2√5 = P/Q -3 बनेगा, ठीक है? फिर यहाँ पे ये 2 को इसके बट्टे लिखेंगे, तो ये बनेगा √5 बराबर P/Q -3 बट्टे में 2। हम ये चीज़ जानते हैं कि परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे तब ही परिमेय आएगा। चाहे परिमेय संख्या में को परिमेय संख्या से जोड़ेंगे तब भी हमारा परिमेय संख्या आएगा। परिमेय संख्या से भाग देंगे परिमेय संख्या में तो भी हमारा परिमेय संख्या आएगा। या परिमेय संख्या से गुणा भी हम परिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या गुणा परिमेय संख्या में करेंगे तभी हमारा क्या आएगा? परिमेय संख्या आएगा। तो इससे यहाँ पे देखो, ये जो P जो है यहाँ से लिखना है, ये जो P/Q -3 ये एक परिमेय संख्या है, बट्टे 2 ये भी तो एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बटे परिमेय संख्या तो हमारा क्या देता है? हमेशा एक परिमेय संख्या ही देता है, ये हमको पता है। लेकिन √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। अभी हमने प्रश्न नंबर पहले को सिद्ध किया था। तो यहाँ पे लिखेंगे, इस चीज़ को देखना है। यहाँ पे जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखो, हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि जो है √5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या। क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इससे सिद्ध होता है, यहाँ पे देखेंगे, परिमेय संख्या है जहाँ, क्या लिखेंगे? जहाँ अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या। यह असंभव है, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। क्या है? संभव नहीं है कि एक अपरिमेय जो है बराबर परिमेय संख्या के हो जाए, यह असंभव वाली बात है। तो इससे सिद्ध होता है, यहाँ लिखेंगे, इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 भी हमारा जो कंप्लीट हो गया। हम देखो प्रश्न नंबर 1 को अच्छे से डिटेल से कर लोगे, जान जाओ प्रश्न नंबर 2 3 आराम से कर सकते हो। जान जाओ तुम्हारे इस फर्स्ट जो है चैप्टर, सॉरी, जो तुम्हारा पहला जो चैप्टर है उसके अंदर जो प्रश्नावली 3 से जान लेना, 5 नंबर वाला प्रश्न फिक्स है, आना ही आना है इस 1.3 प्रश्नावली से। तो हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है, इसको जो बच्चों को नोट करना है नोट कर लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लेते हैं। बढ़ते प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। प्रश्न नंबर 3 में 3 सवाल है, उसमें से एक सवाल तुम करोगे, या चलो ठीक है हम तीनों सवाल करा देते हैं, लेकिन देखना लास्ट तक, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात भी बताएंगे लास्ट में क्या है।
इसकी ट्रिक भी बताएंगे। इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम प्रश्न नंबर 3 का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 3 का प्रश्न नंबर 3 का जो है पहला सवाल देखेंगे। वो क्या देखेंगे, याद रखो। यहाँ पे वही देखो, वही कंसेप्ट हमारा सभी जगह लगेगा कि माना, क्या करेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है। इस बात को नोट, परिमेय संख्या है। तो माना 1/√, परिमेय संख्या यहाँ लिखेंगे 1/√2/p इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो अब यहाँ लिखोगे क्यू नॉट इक्वल टू 0, कभी हर 0 नहीं हो सकता है। इस बात को सबको नोटिस करते रहना, याद करते रहना, ये कह क्या रहा है सवाल को, ठीक है। इसके बाद जिसका एचसीएफ एक आएगा यहाँ, उससे कोई मतलब नहीं है। अब इसको हम करेंगे अंक पलटने पे, क्या करेंगे, अंक पलटने पे। जब इसका हम अंक पलटेंगे, अंक पलटने पर जब अंक पलटेंगे तो बताओ, ये ऊपर चला जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा, तो ये हमारा बनेगा √2 बराबर क्यू अपान पी। यही तो बनेगा, √2 बराबर क्यू अपान पी बनेगा। कि और कुछ बनेगा, अंक पलटेंगे तो अंक मतलब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यही अंक पलटा जाता है। अब यहाँ लिखेंगे, क्योंकि अब इससे पहले लिखेंगे, हमने क्या बताया था कि रूट के अंदर 3 भी हो, रूट के अंदर 5 हो, रूट के अंदर जो है 2 है, ये सब के सब क्या है, अपरिमेय संख्या। अभी मैंने इसके ही पहले ही बताया। तो यहाँ देखो लिखेंगे कि हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा p/q एक परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इससे यह सिद्ध होता है, सिद्ध होता है, सिद्ध होता है, सॉरी यहाँ पे p/q नहीं होगा, q/p हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा q/p, क्योंकि यहाँ पे हम जो है उलट दिए ना, q/p एक परिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है 1/√, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमारा प्रश्न नंबर तीसरा का जो है पहला प्रश्न हो गया। और प्रश्न नंबर तीसरा का हम दूसरा प्रश्न जो देखेंगे उसको हम करेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा का जो दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा का जो दूसरा प्रश्न है उसको करते हैं। जो बच्चों को लिखना है वो लिख लें। अब यहाँ हम करते हैं प्रश्न नंबर तीसरा के दूसरा प्रश्न को, यहाँ पे हम मिटा रहे। हमारा प्रश्न नंबर तीसरा क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो है 7√5, क्या, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या। तो वही चीज हम करेंगे यहाँ पे कि सब कुछ देखो, यहाँ पे माना, यहाँ पे लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसको हम मानना पड़ेगा। और परिमेय संख्या को बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ, तो यहाँ लिखोगे 7√5 बराबर p/q और q नॉट इक्वल टू 0, यही लिखोगे, और कुछ लिखोगे, यही लिखोगे, q नॉट इक्वल टू 0। तो अब एक चीज नोटिस करना यहाँ पे, क्योंकि जो हमारे ये जो है इधर जो बचा इस 7 को इसके साथ लिख देंगे, कोई दिक्कत है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, √5 बराबर जो है p/7q लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, फिर गुणा करोगे यही चीज बन जाएगा, ठीक है, यह चीज बनेगा। तो यहाँ से देखो हर चीज हमको पता है। अब बताओ √5 के बारे में पहले ही प्रश्न में पढ़ा, क्या है, √5 पहले ही प्रश्न में पढ़ा। तो यहाँ से √5 पहले ही प्रश्न में पढ़ा, तो यहाँ फिर लिखेंगे कि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है। और आगे आगे ये देखो p/7q, मैंने क्या बताया था कि चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, चाहे जोड़ करो, चाहे घटाना करो, सब देगा परिमेय संख्या। तो हम यहाँ पे हम जानते हैं कि √5 जो है √5 एक परिमेय संख्या है और p/7q एक परिमेय संख्या है, क्या है,
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है, चूंकि इससे सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अब देखना यहाँ से प्रश्न जो है तुम्हारा 3 का लास्ट वाला क्वेश्चन जो है तुम खुद करना, ना आए तो फिर कमेंट में हमको बताना, हम जरूर उस पर फिर एक नई वीडियो बनाएंगे। और हमने बहुत सूक्ष्मता से अच्छे ढंग से प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2 और आज हमने प्रश्नावली 1.3 को भी कंप्लीट कर दिया। और सभी के सभी वीडियो का लिंक ये डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप जाके वीडियो के देख सकते हैं। नहीं तो आप जाइए यूट्यूब पे सर्च कर दिए बीजन क्लासेज भी आई, और वहां से जाके प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आप सीरियल बाई जो है क्लास 10 का सभी सब्जेक्ट का संपूर्ण वीडियो आपको मिलेगा, और जिससे आप बोर्ड में 2025 में एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये है हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे, और जो हमारा पढ़ा हुआ है उसको भी हम आपको जो प्रोवाइड कराएंगे। इसके साथ हम आपका टेस्ट भी देंगे, आप आराम से इस बार 25 में 2 अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो आए कठाओं अपना जो है एक कोचिंग है विजन क्लासेस फाउंडेशन एकेडमी, वहाँ जाके वो विजिट करके ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। हमारे पास ऑफलाइन, ऑनलाइन और टेक्स्ट सारी प्रकार की सुविधाएं अवेलेबल है, आप जाके एक बार विजिट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे, वीडियो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय।